बढ़ते आगे, भजोलाल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा की अध्यक्षता में लिए गए कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन हुआ है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का भी अनुमोदन हुआ। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को भी मंजूरी मिली है। रिफाइनरी के संशोधित लागत मूल्य को भी मंजूरी मिली। और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, पूरी अपडेट चाहेंगे। हालांकि कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए, ब्रीफिंग भी की गई है मिनिस्टर्स द्वारा कैबिनेट में लिए फैसलों की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कौन से अहम फैसले हैं जो असर करेंगे और खासतौर से मुख्य कौन सा है, क्योंकि कई अहम फैसले हैं, खासतौर से वाहन स्क्रैपिंग नीति को लेकर भी, अरावली को भी लेकर सवाल उठाए गए थे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मल मास के बाद कोई तिथि है वो तय हो जाएगी। यानी कि 14 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में आएंगे और उस क्षेत्र में राज्य सरकार की अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिफाइनरी की सौगात तो देंगे ही प्रदेशवासियों को, और उसके अलावा कई अन्य उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास भी वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने की तैयारियां भी राज्य सरकार के स्तर पर शुरू हो जाएगी। आज की बैठक में, कैबिनेट की जो बैठक हुई, इसमें दूसरे भी कई फैसले लिए गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर रिफाइनरी वाला फैसला। जो रिफाइनरी है, हालांकि लागत जो है वो बढ़ाई गई है, हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, विस्तृत मुद्दा है। और उसके अलावा दूसरा है स्क्रैपिंग नीति। ये एक बड़ा सवाल हर व्यक्ति के जहन में है कि जो नई स्क्रैपिंग नीति आएगी उसमें क्या 15 साल बाद जो वाहन है वो वाहन मालिक जो है उस वाहन को हटाना ही पड़ेगा? क्या वाहन मालिक को वो वाहन सड़क पर ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रोत्साहन के लिए पॉलिसी लाई जा रही है। जैसे कोई अपना पुराना वाहन स्क्रैप में भेजता है तो उसे लाभ भी होगा, उसको आर्थिक रूप से सरकार की ओर से लाभ दिया जाएगा, यानी जब वो दूसरी गाड़ी भी खरीदता है तो उसको लाभ मिलेगा। उसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जो स्क्रैपिंग के लिए काम करेंगी जो कंपनीज, उनके लिए भी सरकार की ओर से राहत दी जाएगी, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो यहाँ पर कैबिनेट में की। उसके अलावा दूसरे कई फैसले हैं, उन फैसलों से परे सबसे बड़ा फैसला आज की कैबिनेट का यही रहा। उसके अलावा जो अंदर की खबरों की अगर हम बात करते हैं तो अंदर जो नए साल में, आगामी दिनों में इन मंत्रियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चर्चा की, क्योंकि मंत्रियों की जो जनसुनवाई हो या फिर मंत्रियों के दौरे हो या फिर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, इन विषयों को लेकर भी चर्चा की। और जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि आगामी दिनों में और भी ज़्यादा तीव्र गति से राज्य सरकार के मंत्री जनसुनवाई से लेकर जो सरकार की समस्याएं उन्हें सुनवाई के लिए चर्चा करेंगे, उनके दौरे भी होंगे। कई फैसले हैं और आगामी जो बजट सत्र है उससे पूर्व की तैयारियों के मद्देनजर भी मंत्री भी अपना फीडबैक देंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे लेकर अपनी तैयारियों में आगामी दिनों में जुटेंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये तय मानकर चलिएगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो और भी कई बड़े फैसले या बड़ी जो लोकार्पण, शिलान्यास या फिर कई बड़ी राहतें राजस्थान में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ऐश्वर्य, यानी ये तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी के बाद आ रहे हैं राजस्थान, बाड़मेर आ रहे हैं, लेकिन अभी तारीख हम कह सकते हैं कि अभी तिथि उनकी तय नहीं कि कब उनके आने का कार्यक्रम रहेगा। क्या उनके, क्योंकि दौरा तय है, उसी के मद्देनजर तैयारियों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है कैबिनेट में? और कब तक तारीख, ऐसा उम्मीद रखें कि कब तक तारीख भी सामने आ जाएगी? देखिए यहाँ पर आज की जो कैबिनेट थी, हम इसीलिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि दो बड़े सवाल थे कि आज की कैबिनेट साल के आखिर में क्यों। तो आज की कैबिनेट साल के आखिर में क्योंकि और जो फैसले हैं वो बाद में भी किए जा सकते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला है रिफाइनरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना। उसे लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा और डिस्कशन करना जरूरी था और उससे रिलेटेड जो फैसले हैं उनको अनुमोदित किया जाना भी जरूरी था। इसलिए आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय रिफाइनरी का रहा, प्रधानमंत्री मोदी के
दौरे को लेकर रहा। दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो है वो सभी के सामने है वाहन स्क्रैपिंग वाला। वाहन स्क्रैपिंग का कोई ऐसा नहीं है कि बाध्यता है किसी भी व्यक्ति पर कि हाँ 15 साल हो गए आपको या एनसीआर क्षेत्र में 10 साल हो गए तो वाहन बदलना ही पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन प्रोत्साहन के लिए लाई गई है, क्योंकि यहां पर एक संशय भी है लोगों के कि ठीक है हमारा तो वाहन 15 साल पुराना हो चुका है, तो यदि वो प्रदूषण नहीं कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन के लिए है। और उसके अलावा ग्रीन जो पॉलिसी है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो उद्यम आ रहे हैं वो यदि ग्रीन पॉलिसी अपनाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रीन पॉलिसी पर ध्यान है, क्योंकि पिछले दिनों अरावली का प्रकरण था, सभी के सामने था, उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। तो यहां पर आज की बैठक में भी ग्रीन पॉलिसी पर भी फोकस किया गया, क्योंकि अरावली का प्रकरण है, ये नया प्रकरण नहीं है, लंबे समय से चला रहा है, बरसों पुराना है, आरोप प्रत्यारोप इस दौरान लगते रहे हैं। कई जो परिभाषाएं हैं वो गढ़ी गई हैं, कोर्ट के द्वारा भी गढ़ी गई हैं, सरकारों के द्वारा भी गढ़ी गई हैं, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन ठीक है, जब ये विषय चल रहा है तो ऐसे में ग्रीन पॉलिसी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यदि स्थानीय निकायों की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर ग्रीन पॉलिसी को ज्यादा महत्व देना, इसे लेकर भी बातचीत की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो नया साल है, नया साल काफी कुछ राजस्थान को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां पर आएंगे और इंतजार रहेगा कि क्या कुछ और प्रधानमंत्री मोदी देकर जाते हैं और अपने भाषणों में क्या कुछ कहते हैं। और इसकी तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी तय मानकर चलिएगा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद शुरू कर देगी, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, बीएल संतोष आएंगे, बीएल संतोष के दौरे के बाद अगली तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की रैली की ही होगी। बिल्कुल ऐश्वर, और कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली या कहे कि दौरा अहम होता है, पहले भी हमने देखा। और ऐसे में जब नए साल में 2026 के आगमन के साथ ही जनवरी में ही उनके आने का कार्यक्रम है तो उम्मीद भी बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।